हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो कैसा चमक रहा है ये चैप्टर एनिमल किंगडम? बढ़िया से समझ आ रहा है, याद भी हो रहा होगा आप लोगों को, और मन लगा के बेटा आप लोग पढ़ रहे। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी कहानी आज तक हमने पढ़ी तो वो तो इधर उधर के जानवरों की थी। आज हम एक ऐसे जानवर की बात करेंगे, जिस श्रेणी में, जिस कैटेगरी में आप लोग भी आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ह्यूमन जानवर है? क्या आप लोग जानवर हो? क्या हम एक दूसरे को जानवर बोलते हैं? अबे तू तो जानवर है, क्या ये बात सच है? कि सच में बेटा हम लोग भी जानवर हैं, लेकिन ह्यूमंस जो जानवर हैं हमें सोशल एनिमल्स कहा जाता है। सोशल एनिमल्स का मतलब हम एक समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, ज्यादा बेटर अरेंजमेंट है। समझे आप मेरी बात? तो सोशल एनिमल्स ह्यूमंस को कहा जाता है। तो ये जितनी भी स्टोरी है ह्यूमंस और हमसे रिलेटेड एनिमल्स, और स्पेसिफिकली वो सब ऑर्गेनिजम्स जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, वो सब ऑर्गेनिज्म जो डेवलपमेंट और इवोल्यूशन की पूरी टाइमलाइन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और सबसे ज्यादा स्मार्ट है, उन जानवरों की बात करेंगे। और वो है बेटा कॉर्डेट्स। कौन सी चीज? कॉर्डेट्स। लास्ट लेक्चर तो आपको बढ़िया से याद है ही है। और कॉर्डेट वर्ड हमने बोला था कॉर्ड और एटा। बेटा एटा का मतलब क्या समझा था आप लोगों ने? एटा का मतलब था टू हैव। तो अगर मैं कभी भी आपको वर्ड कहूं एटा, तो एटा का मतलब क्या होगा? टू हैव। तो अगर किसी के पास कुछ है तो उसके लिए ये वर्ड एटा लगा देंगे। और ये वर्ड ना बेटा बहुत बार आने वाला है, याद रखना। अभी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एटा वर्ड यूज होगा, हम देखेंगे कैसे। एटा तो समझ आया। वर्ड दूसरा था कॉर्ड, और कॉर्ड को जब देखा तो बेटा एक कॉर्ड होती है, एक रस्सी। हिंदी थोड़ी मेरी थोड़ी ऐसे सी है, तो काम चला लेना। यहाँ पे कॉर्ड रस्सी है। तो एक शरीर, एक जानवर का जिसके शरीर में एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली उस चीज को हम क्या टर्म करेंगे? कॉर्ड डेटा। यहां तक बढ़िया से चमक रहा है, बढ़िया से क्लियर हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो एनिमल किंगडम में कॉर्ड डेटा को लेके एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कॉर्ड डेटा को आगे किस तरीके से डिफाइन करती है? बेटा ये सब स्टडीज आज के हमें लेक्चर में करने हैं। तो आज का लेक्चर कॉर्ड डेटा की बेसिक इंट्रोडक्शन, कॉर्ड डेटा की आगे क्लासिफिकेशन कैसी होती है, और एनसीईआरटी में उस क्लासिफिकेशन को और आगे कैसे समझाया है, हम यहाँ तक चलेंगे और फिर हम अपने नोट्स पे जाएंगे। आज का लेक्चर बेटा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो डिस्कस होंगे, तो आप लोग पूरे अटेंशन से बैठे। आधे घंटे का छोटा सा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Chordata. Animals belonging to the phylum Chordata are fundamentally characterized. फंडामेंटली कैरेक्टराइज यानी इनके शरीर में ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या? आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पहला नोटोकॉर्ड। पहली चीज जो आपके पास होगी वो कौन सी होनी चाहिए? नोटोकॉर्ड। दूसरा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। आप ये बात समझे, कौन सी? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अगर मैं यहीं पे ये सेंटेंस स्टॉप करके आप लोगों की ना मेमोरी को रिवाइंड करवाता हूँ। जाओ बेटा अपनी मेमोरी के अंदर और डूबो, अपने गहराई के अंदर जाओ और सोचो, इमेजिन करो और याद करो जितना भी नॉन कॉर्डेट्स है, उन सब का बेटा जब आपने ना सिस्टम पढ़ा, उनका नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो वो डॉर्सल था कि वेंट्रल था? आपको ना कमाल की बात बेटा मालूम लगेगी अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे, तो वो सबका सब कैसा था? वेंट्रल। कैसा था? वेंट्रल। यहां तक बात समझे बेटा? उनका वेंट्रल था। इसके अलावा अगर मैं आपसे यहाँ से एक और चीज को क्लियर करूँ ना, वहां पे बेटा जो नर्वस सिस्टम था ना वो सॉलिड था। सॉलिड का मतलब समझते हो कि अगर मैं एक इस तरीके से एक रॉड लेता हूँ और अंदर से ना ये रॉड पूरी की पूरी इस तरीके से भर देता हूँ, यानी इस रॉड में कुछ भी खोखलापन नहीं है, तो ये जो सिस्टम होगा ये सिस्टम आपका सॉलिड होगा। बट अगर मैं एक रॉड लेता हूँ और रॉड को अंदर से खोखला रखता हूँ, तो ये सिस्टम कैसा होगा? हॉलो। अगर आप नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको कैसा मिलता है? वेंट्रल। कॉर्डेट्स में कैसा था? डॉर्सल। हम देख रहे हैं ना, इधर कॉर्डेट्स के लिए हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तो वहां पर क्या है? वेंट्रल। कैसा है? वेंट्रल। दूसरा कैसा है? सॉलिड बेटा। और यहां पर कैसा है बेटा? हॉलो। कहानी क्लियर हो रही है? समझाता। एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पहला पॉइंट पेयर्ड। पेयर के अंदर प्रेजेंट है, अनपेयर्ड फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स इवन नंबर है। ऑल्सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब तुम बोलो फेरिंग्स क्या होता है? ये गले वाला एरिया। यस, अगर फेरिंग्स बेटा गले वाला एरिया है तो मुझे बताओ गिल स्लिट्स में गिल्स की तरह क्या यहाँ पे इस फेरेंजियल एरिया में माउथ से थोड़ा सा दूर क्या आपको गिल जैसे स्ट्रक्चर दिखने चाहिए? बिल्कुल।
समझ रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर में क्या आपको एक नर्व कॉर्ड दिखाई दे रही है? अगर नर्व कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखोगे तो अंदर से बेटा यहाँ से नर्व कॉर्ड एक हॉलो है ना, तो इसलिए किस तरीके से हॉलो है। समझे मेरी बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, ये गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कि आपको एक स्लिट का मतलब इस तरीके से कट या छेद, तो आपको गिल स्लिट्स भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि फेरेंजियल रीजन में है तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोल दिया। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं बेटा। इसके अलावा नोटोकॉर्ड भी अपने को क्लियर आता है। अब तुम्हें बढ़िया से एक बात बताऊं, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड से नीचे है। कितना सिंपल है, लेकिन पेपर में बात भूल जाते हैं क्योंकि गौर नहीं करते। नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के नीचे मिलती है, ऊपर नहीं मिल रही है, नीचे मिल रही है। कहानी यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ बेटा? इसके अलावा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इसके अलावा नोटोकॉर्ड, ये 3 तो बता दिए। एक और आपको बताना चाहिए था, पोस्ट एनल टेल। क्या चीज होगी? पोस्ट एनल टेल। जब आप करते हैं कॉर्डेट्स की बात तो आपको ये 4 फीचर्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो हर एवरी सिंगल कॉर्डेट में मिलने चाहिए। तो वो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। कहानी यहाँ तक क्लियर हो रही है? इन सब का काम क्या है ये तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी के लिए हम एनसीईआरटी को बढ़ाते हैं। ओके, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। जितना भी कॉर्डेट्स है, जितना भी अब आप पढ़ोगे, उनके लिए अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनके सबके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है और यही पढ़ा दे रहा हूँ। वो कैसे हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल, ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सही। और सीलोमेट। बेटा सीलोम यहाँ पे कौन सा होगा? एंटेरोसीलोम। आपको मालूम था? जल्दी से मुझे बताओ, शाइजो किस में मिलेगा बेटा? जल्दी 1 2 3। आम बोला आपने? बहुत बढ़िया। आम अगर आप बोलते हो तो ये बनता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। कहानी यहाँ तक बढ़िया? बहुत। सीलोमेट एंटेरोसीलोम है ये तो, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? मतलब है दे पजेस पोस्ट एनल टेल, पढ़ा दिया, एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या ऑल कॉर्डेट्स में मिलेगा? नो। यहाँ पे ये ध्यान रखना, कुछ कॉर्डेट्स ऐसे भी होंगे जहां पर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, लेकिन सब कॉर्डेट्स में अगर क्लोज्ड मिले ये स्टेटमेंट गलत होगा। समझ पाए? बढ़िया। यहाँ पर हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की बात करते हैं। कॉर्डेटा में बेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, जाहिर सी बात है। नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल। तो आप यहाँ पे डॉर्सल और यहाँ वेंट्रल कंपेयर कर पा रहे हो? यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बोलोगे यहाँ पर सर पे। बेटा मैं आप तुम्हें एक बढ़िया सी ह्यूमन की बात बताऊं। आप सोचो कि अगर हम यहाँ पे एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से एक इंसान बना दे रहे हैं, तो मैं आपको एक बढ़िया से कुछ चीजें बताता हूँ। ये वाला एरिया क्या है? वेंट्रल। ये वाला एरिया क्या है? डॉर्सल। इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो, ये ऊपर वाला एरिया है एंटीरियर, समझे अब? और ये वाला एरिया क्या है? पोस्टीरियर। बढ़िया समझ आया? अब अगर मैं आपसे ह्यूमन में पूछूं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सीएनएस के कौन कौन से पार्ट है? एक तो है ब्रेन, कोई डाउट नहीं इसमें, और दूसरा बोलो जल्दी से, क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। शाबाश, क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। अब तुम बताओ, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड आगे है क्या पीछे? पीछे है ना। यानी कि इस यहाँ पर इस इंसान की, अगर हम ये इंसान यहाँ पे बना रहे हैं तो इसकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ मिलेगी कि आगे मिलेगी? पिछली साइड मिलेगी ना बेटा। हड्डी पीछे मिलती है ना, वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड मिलती है ना। तो ये वाली बात आपको समझ आई? तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी सीएनएस का पार्ट है, क्योंकि बॉडी के डॉर्सल हिस्से में है तो हम डॉर्सल कह सकते हैं। ब्रेन एंटीरियर हिस्से में मिलेगा, हम ये नहीं कहेंगे ब्रेन वेंट्रल साइड मिल रहा है। हम स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड को लेके बात किए थे, इसीलिए हमने यहाँ पर बोला कि जितना भी आपके पास सिस्टम है वो कैसा है बेटा? यहाँ पर सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट में है वेंट्रल, बट हम में जैसे हम लोग कॉर्डेट्स हैं तो डॉर्सल मिलेगा, नॉन कॉर्डेट में सॉलिड मिलेगा, वहाँ पे कैसे मिलेगा? हॉलो। ऑल्सो कुछ आपने देखा था, हम ऐसे रिंग बनाते थे, यही तो रिंग बना रहे थे, ये ब्रेन रिंग बना रहे थे, ये सॉलिड नर्व कॉर्ड्स बना रहे थे, वहां पे कैसा था? डबल। आपको 2 दिख रही है रिंग्स, और यहाँ पे कितनी? ये दो लाइंस दिख रही हैं, 2 कॉर्ड्स, और यहाँ पे बेटा कैसा है? सिंगल। आपके पास सिंगल स्पाइनल कॉर्ड है। मस्त।
फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, कोई डाउट ही नहीं, गिल स्लिट्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ये बेटा ये वाली दोनों चीज आपके, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर +1 वालों को देना होगा, +3 वालों को सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से याद रखना होगा। पोस्ट एंड टेल यहाँ पर प्रेजेंट होगी और यहाँ पर एब्सेंट होगी। समझे यहाँ तक? बढ़िया। तो आइए अब हम इसकी डिटेल्स जानते हैं। क्या करते हैं? डिटेल्स जानते हैं। तो बेटा हमने बोला कोर डेटा, और कोर डेटा को हमने 4 फीचर्स बताए। क्या बताए? 4 फीचर्स। और मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलो। पहला फीचर बोलो जल्दी से, कि इसको मोटा करते हैं पेन को। हाँ, पहला था नोटोकॉर्ड, शाबाश। दूसरा बोलो डोर्सल हॉलो, अरे डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, बहुत बढ़िया। तीसरा बोलो बेटा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, मस्त। चौथा बोला जल्दी से, लास्ट वाला पोस्ट एनल टेल, अरे शाबाश। अब बेटा ये 4 चीजें जो आपको लिखवा दी हैं, यहाँ पर जो आपको ये 4 चीजें दिख रही हैं, इनका मतलब क्या है, इनका काम क्या है, शरीर में करते क्या है, समझे इनको? बढ़िया। ये बात किया बेटा नोटोकॉर्ड, तो हम नोटोकॉर्ड को थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। चलो हम यहाँ पे एक नया सा आगे देखते हैं। लेट्स डिस्कस नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड है ना बेटा, पहली बात ये स्ट्रक्चर इज फॉर सपोर्ट। किस चीज के लिए बेटा? सपोर्ट। शरीर को देना है एक प्रॉपर सपोर्ट, तो नोटोकॉर्ड मदद करेगी। क्वेश्चन अच्छे से तुमसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारे शरीर में नोटोकॉर्ड कहाँ है? सोचो, दिमाग लगाओ। ह्यूमंस के शरीर में नोटोकॉर्ड कहाँ है? कहाँ पर है? पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। सर में नहीं, आगे कहीं। हमारे शरीर में तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं। अगर हमारे शरीर में नोटोकॉर्ड नहीं है तो क्या हम लोग कॉर्डेट्स हैं? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ह्यूमंस में जो नोटोकॉर्ड थी वो किसी चीज में चेंज हो गई। वो किस चीज में चेंज हुई, इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें 2 वर्ड्स लिखूंगा। इन दोनों वर्ड्स के बीच में अगर तुम डिफरेंस बता पाए ना, तो कहानी तुम्हें आती है। नहीं बता पाए तो विश्वास रखो, मैं हूं, घबराओ नहीं, बढ़िया से समझाओ। यहां पे 2 वर्ड लिखता हूं बेटा। एक है स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान से, स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम। बेटा इन दोनों में फर्क क्या है? जल्दी से बताओ। स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम। ये बेटा, इस वर्टिब्रल कॉलम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, वर्टिब्रल, अब मस्त है, वर्टिब्रल कॉलम। फर्क क्या है दोनों में? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम। बेटा हिंदी में एक चीज बोलो ना तो आधी बात तो यहीं क्लियर हो जाएगी। ये है रीढ़ की हड्डी। ये क्या है? रीढ़ की हड्डी, समझे? बैकबोन, इसको इंग्लिश में ना क्या कह दिया? बैकबोन। इंग्लिश में इसको भैया स्पाइनल कॉर्ड ही कहते हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी अलग अलग हैं या नहीं है, इस बात को समझने के लिए आइए हम लोग अपने डायग्राम्स देखते हैं। नोट में जाते हैं। ह्यूमन शरीर के अंदर की डिटेल जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी ना, हम बढ़िया से दोबारा यहाँ पे 3D मॉडल्स देखते हैं। मॉडल खोलो बेटा। यहाँ पे ये हमारे पास मिस्टर पप्पू दिख रहे हैं, है ना? चलो कहो भैया मुड़ जाओ पीछे। ओके, ये जो शरीर में, पप्पू के शरीर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये बढ़िया से आपको दिखाई दे रहा है, ये पप्पू का शरीर का ही पार्ट है बेटा। देखो मैं बार बार जिस चीज को ग्रीन से बनाते जा रहा हूँ, ये इसको मल्टीपल हिस्से हैं कि एक अकेला है? ये मल्टीपल चीजें हैं, राइट? तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है स्ट्रक्चर? रीढ़ की हड्डी। क्या है? रीढ़ की हड्डी। ठीक। अब रीढ़ की हड्डी में मैं पास जाता हूं, ये अलग अलग हिस्सों की बनी है ना बेटा, इसका क्या कर देते हैं? अलग अलग हिस्सों की बनी है। तो चलो आप किसी भी हिस्से को देखो। चलो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आपको इस रीजन में कुछ खोखला खोखला दिखाई दे रहा है, हॉलो रीजन दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर ये आपको एक हॉलो रीजन दिखाई दे रहा है बेटा, समझे मेरी बात? तो पहली बात जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हड्डी, रीढ़ की हड्डी, जिसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? अब इसके अंदर एक खोखला रीजन दिखाई दे रहा है,
ओके अब इस खोखले रीजन को क्यों मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ अभी हम समझेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ बेटा। तो अभी हम रीढ़ की हड्डी ऐसे रखते हैं और देखो अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ स्केलेटल सिस्टम दिखाया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नर्वस सिस्टम जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ा मैंने? नर्वस सिस्टम। तो जोड़ो, ये देखो क्या नर्वस सिस्टम यहाँ पे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके ऊपर वाला हिस्सा तो बेटा ब्रेन है, अब ब्रेन से नीचे आते हुआ एक ये एरिया दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, और क्या ये ग्रीन वाला एरिया इस रीढ़ की हड्डी में जो खोखला एरिया था, ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे ना, यही तो था हॉलो एरिया, यही था ना बेटा हॉलो एरिया। यस मैं क्या कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम हटा दे रहा हूँ, खत्म। अब इसी हॉलो एरिया में देखो क्या आपके पास रीढ़ की हड्डी आई ना, रीढ़ की हड्डी नहीं, इसी हॉलो एरिया में कोई अलग चीज आई। इस हॉलो एरिया में बेटा जो चीज ऐड हुई, ये जो चीज ऐड हुई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या टर्म करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और क्या अगर मैं तुमसे सच्चे अच्छे से पूछूं, क्या ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है? यस स्पाइनल कॉर्ड किसका एक्सटेंशन है? ब्रेन का एक्सटेंशन है। अगर बेटा इस बात को अगर मैं तुम्हें अच्छे से दिखाना हो, कैसे? मैं यहाँ से हड्डियाँ उड़ा देता हूँ, अब तुम देख सकते हो क्या ब्रेन में से ये स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है? यस। तो ह्यूमन शरीर में इसी डायग्राम में देखिए बेटा, तो सीएनएस की बात करूं मैं, किसकी? सीएनएस। तो सीएनएस के दो हिस्से हैं, एक तो है अपने पास ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। कहानी क्लियर हुई? ये स्पाइनल कॉर्ड इसने दिमाग में नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, समझे? और इस स्पाइनल कॉर्ड के आसपास आपको जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है? रीढ़ की हड्डी, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। इतना क्लियर हुआ? तो आइए वापस अपने नोट्स में जो तुम्हें जादुई बात बतानी थी, एक मजेदार बात बतानी थी, वो समझते हैं। ये फालतू की बातों को यहाँ से रिमूव करो। तो मैं तुम्हें अगर एक सिंपल से शब्दों में कहूँ कि कर रहे थे बात तो हम नोटोकॉर्ड की बात करी तो बोला ये सपोर्ट देता है, बट नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे इंसान, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये मॉडिफाई हो जाता है। यानी इन सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं? वर्टिब्रेट्स। जिन ऑर्गेनिज्म को वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, इन सम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, इट मॉडिफाइज इनटू, ये किस में मॉडिफाई होती है बेटा? इट मॉडिफाइज इनटू वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? ये दिमाग के ऊपर भी हड्डी होती है ना बेटा, ये भी। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये मॉडिफाई हो गया स्पेसिफिकली। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बेटा वर्टिब्रल कॉलम ही पूछता है, तो ये नोटोकॉर्ड किस में मॉडिफाई हुआ? वर्टिब्रल कॉलम में। क्लियर हुई बात? तो ये वर्टिब्रल कॉलम क्या था? ओरिजिनली नोटोकॉर्ड थी, बाद में ये डेवलप हुआ और किस में कन्वर्ट हुआ? बाद में ओरिजिनली नोटोकॉर्ड थी, बाद में किस में डेवलप हुआ? वर्टिब्रल कॉलम में। पक्का डन? अब साइंटिस्ट को ना मजा नहीं आया, कहते वर्टिब्रल कॉलम मस्त, यहां तक बढ़िया, बहुत शाबाश, इतना काम किया, रुक जाओ भैया अभी तो और भी सीखना है। ये वर्टिब्रल जो कॉलम नाम की चिड़िया है तो ये बेटा दो टाइप की हो सकती है। वर्टिब्रल कॉलम भी आपको दो तरीके का मिल सकता है। पहला, इट कैन बी मेड अप ऑफ बोन और इट कैन बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इतना समझे? बोन और कार्टिलेज। अब तुम पूछोगे सर कार्टिलेज क्या होता है? एक सिंपल सी बात बोलूं, करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उंगली नाक में डालो और यहाँ पे लगाओ, ये जो बीच का नेजल सेप्टम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेटा आपके पास क्या है? कार्टिलेज। तो उंगली लो, नाक में डालो, लगा के देखो, क्या आपको इलास्टिक सा दिखाई दे रहा है? ये चीज है बेटा कार्टिलेज। तो ऐसे ही कार्टिलेज का ये वर्टिब्रल कॉलम में बन सकता है कुछ वर्टिब्रेट्स में, और कुछ वर्टिब्रेट्स में ये बोन का बना हो सकता है। तो नोटोकॉर्ड समझ आया? बहुत बढ़िया। नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन समझ आए? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन बेटा नोटोकॉर्ड को लेके आता है कि इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर, यानी ये मेसोडर्म से डिराइव होता है। नोटोकॉर्ड बिंदास मस्त समझ आया? पक्का क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर पड़ी आपने ये नोटोकॉर्ड की, ऑर्गेनिज्म की ये नोटोकॉर्ड थी, नोटोकॉर्ड के ऊपर आपको क्या मिली थी? इस तरीके से ये नर्व कॉर्ड मिली थी, ठीक है? और बेटा नोटोकॉर्ड के नीचे हमें क्या मिलता है? इस तरीके से ये मिलता है एलिमेंट्री कैनाल। ये स्ट्रक्चर मैं तुम्हें अभी भी दिखाऊंगा, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो। ये है नर्व
कॉर्ड, ये है नोटोकॉर्ड और ये है एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर बढ़िया से एक घुमावदार क्वेश्चन पूछूं, अभी तो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन अगर ना बताया होता तो सोचना पड़ जाता ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं अ स्ट्रक्चर विच इज फाउंड बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड, तो बोलो कौन कौन सा होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सीधी सी बात, नोटोकॉर्ड। पक्का क्लियर, कोई डाउट नहीं? बढ़िया। अभी नोटोकॉर्ड मस्त चमके। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीज है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब ये क्या है भैया? ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड थी। तो दैट मीन्स बेटा ये नर्व कॉर्ड हमें एनसीईआरटी ने बोल तो दिया, इसने क्या बनाना है? फॉर्म सीएनएस। तो बोलो सीएनएस के नाम पे क्या बनाएगा बेटा? दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सीएनएस ये बनाएगा आपके पास स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। समझे मेरी बात? पक्का क्लियर हुआ? क्या बनाया इसने? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो नोटोकॉर्ड ने बनाया था वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम, और इसने क्या बनाया? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो बेटा इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे तुमसे बोलो कि इधर ये नर्व कॉर्ड ने फाइनली क्या किया, इस तरीके से इधर ऐसे ऐसे ब्रेन बनाया, एक बेकार सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऐसा ब्रेन बनाया और ब्रेन को इस तरीके से यहाँ पे ये एक स्पाइनल कॉर्ड बन गई। ठीक है बेटा? तो ये जो नोटोकॉर्ड थी, ये नोटोकॉर्ड, इस नोटोकॉर्ड ने इसके आसपास ये क्रेनियम बनाया और क्रेनियम के साथ साथ यहाँ पे ये बना दिया वर्टिब्रल कॉलम। यही तो है, यही तो किया। समझे मेरी बात? तो नोटोकॉर्ड ने डेवलप करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। टोटली डन, टोटली समझ आ गया, बढ़िया से क्लियर हुआ। और एक और फैक्ट, मजेदार सा एक और फैक्ट बोलो बेटा। यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? ये डोर्सल है, इसमें तो बेटा कोई दो राय नहीं, हॉलो है, खोखला है। तो क्या आपके पास जब ये नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टिल विल इट रिमेन हॉलो? यस, दैट मीन्स अगर मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, ये दोनों कैसे हैं बेटा? हॉलो स्ट्रक्चर। इस वाले लेक्चर के नोट्स में तुम्हें नहीं देने वाला, याद रखना। तो ये वाला लेक्चर के नोट्स आप लोग जब लेक्चर खत्म हो जाएगा या उसके साथ साथ भी बना सकते हैं, अदरवाइज आई विल पोस्ट इट ऑन ग्रुप कि आपको पहले से ही करना है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये वाली बात हुई। तो दोनों के दोनों बेटा हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके पास जो हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर कहते हैं न्यूरल कैनाल, और इसमें जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। यहाँ तक डन बेटा? पक्का? यहाँ तक तो बेटा ये दोनों के हमें फंक्शन मजेदार तरीके से इसका भी और इसका भी फंक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली एक्वाटिक फॉर्म्स के अंदर, किसके अंदर? एक्वाटिक फॉर्म्स के अंदर बेटा किस चीज़ में डेवलप हो जाती हैं? ये गिल्स में डेवलप हो जाती हैं। किस में डेवलप होती हैं? गिल्स में डेवलप हो जाती हैं। और पोस्ट एनल टेल बेटा एक काम करता है, ये बैलेंसिंग का काम करता है। किसका काम करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। मजेदार तरीके से समझ आया? क्लियर हुआ बेटा यहाँ पर? तो यहाँ तक ये थे 4 फीचर्स। अब इन 4 फीचर्स के बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या कर रहा है। एनसीईआरटी कहता है कि आओ अब हम देखते हैं कि हम कॉर्डेटा को आगे डिवाइड करते हैं, कॉर्डेटा की स्टडी करते हैं। इसको किया मिटाओ और बढ़िया से अब पढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। कितने? 3 सब फाइला, 3 सब फाइलम। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यानी आपने कॉर्डेटा लिया और कॉर्डेटा जो फाइलम था उसको 1, 2, 3 फाइलम में, सब फाइलम में भेज दिया। पहला था अपने पास यूरोकॉर्डेटा, दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है? सिफेलो, और तीसरा क्या है? वर्टिब्रेटा। यहाँ तक क्लियर हो? Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates। कहने का क्या मतलब है? कहते हैं कि अगर आप इन दोनों की बात करें, सिफेलो और यूरो, इन दोनों को कॉमन नाम दिया जाता है, एक जनरल भाषा में नाम दिया जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोला जाता है बेटा? प्रोटोकॉर्डेट्स। और फिर यहीं से दोबारा एक वही शब्द प्रोटोस्टोमिक, प्रोकैरियोट। प्रो मतलब जो पहले आया, और अगर वक्त के हिसाब से कोई चीज़ बेटा पहले डेवलप होती है तो क्या वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड होती है?
नहीं ना। अगर मैं बोलूँ कि जो पहले फ़ोन आते थे क्या वो इतने कॉम्प्लेक्स थे? नहीं, आज के फ़ोन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसी तरीके से वक्त के हिसाब से जो जल्दी डेवलप हो गया ना बेटा, उसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी पैटर्न नहीं था। लेकिन जब और कॉम्प्लेक्सिटीज आई यानी और वक्त आया, जो बाद में डेवलप हुआ वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म था। समझे मेरी बात? तो यहाँ पर यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट दोनों को प्रोटोकॉर्डेट कहा गया। और इसका मेन रीज़न क्या था इसको प्रोटोकॉर्डेट कहने का, कि ये दोनों जो थे ये इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। कहानी क्लियर हो रहा है? अब बेटा यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, यहाँ ना तुम्हें आज दो नए वर्ड्स और पढ़ाता हूँ। यूरो का मतलब होता है टेल। क्या मतलब होता है? टेल। कहानी क्लियर हुई? यूरो का मतलब होगा टेल। जब भी वर्ड यूरो आएगा आप हमेशा उसके लिए क्या लगाएंगे? टेल। और दूसरा टेल या फिर बॉडी का पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड। ओके। और वर्ड सिफेलो, ये तो तुम्हें आता ही है। सिफेलो वर्ड कहाँ से आया है? सिफेली से। और सिफेली वर्ड कहाँ से आया है? सिफलाइजेशन से। और सिफलाइजेशन वर्ड किसको सिग्निफाई करता है बेटा? हेड को। ओके। तो हम एनसीईआरटी क्या कहती है पढ़ ही लेते हैं। ये एनसीईआरटी सिंपल 2-3 शब्दों में कहते हैं कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। लार्वल टेल, ये वर्ड जरा इंपॉर्टेंट है। यूरोकॉर्डेटा क्यों कहना था? क्योंकि जो ये कॉर्डेट के फीचर्स हैं, कौन से कॉर्डेट के फीचर्स हैं, वो किस रीजन में मिलेंगे आपको? टेल में। क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड है इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल एंड not in the tail of the adult but in the tail of the larva, only in the larval tail। कहानी क्लियर हो रहा है? लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा, अब तुम बोलोगे सिफेलोकॉर्डेटा में वर्ड सिफेली था तो उसमें सिर्फ हेड में होनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्यों? क्योंकि इन सिफेलोकॉर्डा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। सिफेलोकॉर्डेटा का नाम सिफेलो रखने का पर्पस क्या था कि जो ये नोटोकॉर्ड है ये हेड से लेकर टेल तक चले आ रही थी, तो इसलिए हेड टू टेल बोल दिया गया और इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। कहानी समझ आई? तो हेड टू टेल तक इसका पूरा का पूरा सिफेलोकॉर्डेटा की पूरी जा रही है बेटा। While in the cephalochordata, it extends from the head to tail region and persistent throughout their life। persistent throughout their life का मतलब मैं तुम्हें बताऊं? तुम सोचो, अगर यूरोकॉर्डेटा में ओनली नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वा, तो दैट मीन्स एडल्ट्स में नहीं है। समझे? देखो लाइन कितना घुमा के कितनी छुपी हुई बात बोल रही है। अगर ना बेटा हम एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी ना आपको इतना ढेर भंडार देती है इन ज्ञान का, लेकिन वो ज्ञान ऐसे छुपी बातों में बोला होता है ना कि अक्सर क्या 99% टाइम्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझना बहुत मुश्किल होता है। अनटिल अनलेस हम पढ़े या कोई रेफरेंस बुक पढ़े, किसी या तो मैं आपको पढ़ाऊँ या फिर आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ो। और एक और बात, जितनी मर्जी रेफरेंस बुक्स पढ़ लो बेटा, जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा ना तब तक बढ़िया से दिमाग में बैठने ही नहीं वाला। तो यहाँ तक तो बढ़िया समझ आई। जल्दी से मेरे को बताओ, जल्दी कॉर्डेटा को कितने सब फाइलों में बांटा गया? कितने? 3। पहला कौन सा था? यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। बहुत शाबाश। अगर मैं कहूँ प्रोटोकॉर्डेट, क्या? प्रोटोकॉर्डेट, तो प्रोटोकॉर्डेट में बेटा कौन कौन से आए? प्रोटोकॉर्डेट्स में 2 आए, एक आपके पास यूरोकॉर्डेटा और दूसरा कौन सा? सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ तक क्लियर? तो यूरोकॉर्डेटा में क्या नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी रहती है? नहीं। नोटोकॉर्ड जो होती है बेटा वो कहाँ पर मिलती है? ओनली इन द लार्वल फॉर्म मिलती है। एडल्ट्स के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। बट इन द केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स में लार्वा और एडल्ट दोनों में मिलेगी और पूरी की पूरी लाइफ टाइम है। इसका मतलब क्योंकि लार्वा एडल्ट में तो पूरी की पूरी लाइफ टाइम है। और ब्रेन से, हेड से शुरू होते हुए, हेड रीजन से, एंटीरियर इलाके से शुरू होते हुए टेल तक, पोस्टीरियर एंड तक जाती है ये नोटोकॉर्ड इन द केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। कहानी क्लियर हुई? अब यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल पे था एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब मैं अभी 5 मिनट में याद कराऊंगा, बढ़िया से देखना। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यहाँ पे वर्टिब्रेटा की बात करने लगे और वर्टिब्रेटा को बेटा इस तरीके से आगे डिफाइन किया। यहाँ इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए तुम मेरे साथ एक बढ़िया सी चीज देखो जो मैंने हैंड रिटन बना रखी है। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी एंड डू। बेटा इस वाले डायग्राम में कॉम्प्लेक्स लगेगा, पहले डायग्राम तुम्हें दिखा देता हूँ। कॉर्डेटा को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, किस बेसिस पे? ध्यान से मेरी बात देखना। कॉर्डेटा को अपने आगे 3 फाइलम सब फाइलम में बांटा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूँ। कहते हैं 2 ग्रुप में बांटता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस बताया था तुम्हें, शरीर से निकलने में हाथ और पैर, इन सब चीज़ों को क्या कहेंगे? अपेंडेजेस। हमने तीन फीचर्स लिए। पहला फीचर्स क्रेनियम मतलब जो आपके पास ब्रेन बॉक्स होता है जिसमें जो
मतलब ये जो सर की हड्डी होती है ना, बेसिकली यहाँ पे टक 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 मार के देखो, बहुत जोर से नहीं मारा, सर की जो हड्डी होती है बेटा इसको क्रेनियम कहेंगे। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ये 2 पैरामीटर। और तीसरा पैरामीटर क्या, पेयर्ड अपेंडेजेस। इसके बेसिस पे हम 2 सेगमेंट्स में बांटते हैं। मैं एक नाम बोलता हूं बेटा तुम्हें, क्रेनियम। क्रेनियम इज ब्रेन बॉक्स, और तुम्हें क्रेनियम दिखाना ही है ना, तो भैया ये तुम्हें अपना, अरे पेन हटाओ यहाँ से, क्लियर पेन, ये बढ़िया से ये दिमाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो तुम्हें आज दिमाग दिखा ही देते हैं कैसा होता है। ये दिख रहा है इधर ब्रेन, ये ब्रेन है। अब ब्रेन को तुम्हें एक बक्से में डालना है, दिख गया ये बक्सा, यही तो बॉक्स है। अब यहाँ से उड़ाता हूँ इसको, ये देखो दिख रहा है इसके अंदर ब्रेन, बढ़िया से दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपके पास ये जो पूरा का पूरा ग्रीन रीजन दिखाई दे रहा है, और ग्रीन रीजन के साथ साथ ये वाला पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा ग्रीन रीजन दिखाई दे रहा है, और जो हड्डी मैंने उड़ा दी है जिसको छुपा दिया था बेटा, ये सारी की सारी चीज जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है ना, ये क्या बन गया, पूरा का पूरा क्रेनियम। समझे? तो क्रेनियम वर्ड, ब्रेन बॉक्स और दिमाग की हड्डी, सब कुछ मस्त तरीके से समझ तो आता है। अब ध्यान से देखना, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में हमने बांटा, क्रेनियम की प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पे, वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पे, और पेयर्ड अपेंडेजेस। और नाम मैं बड़े जबरदस्त तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ, ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा। और तुम जल्दी से समझदार मेरे एकदम बढ़िया, शाबाश, मजे अच्छे वाले बच्चों की तरह जल्दी से बताओ बेटा, ए क्रेनिएटा का मतलब क्या होगा। क्रेनिएटा, दिमाग लगाओ, आता है तुम्हें? ये वीडियो यहीं पे पॉज करो और बिना मेरे से सुने एक क्रेनिएटा का मतलब निकालो, और अगर निकाल दिया मेरी तरफ से अपने आप को एक थपकी दे देना, ठीक है। ए का मतलब, ए क्या मतलब होता है, ए का एब्सेंट। एटा का मतलब क्या होता है, टू हैव। और क्रेनिया वर्ड कहां से आया, क्रेनियम से। तो जिसके पास नहीं है, क्योंकि जिसके पास एब्सेंट थी वो रखना चाहता था बट एब्सेंट है, एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट। तो जिसके पास क्रेनियम नहीं है, जिसके पास ब्रेन का बॉक्स नहीं है, तो उसको कहेंगे ना ए क्रेनिएटा। क्लियर हुआ? पक्का समझा? तो ए क्रेनिएटा बेटा समझे जिसके पास क्रेनियम ना है। कहानी क्लियर? अब तुम बोलोगे सर टू हैव, अरे बोलने का तरीका होता है, ए लगा दिया मतलब वो चीज गायब। कहानी क्लियर हुई? तो एक रेनिएटा चमका अपने को। तो एक रेनिएटा को दूसरा क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। और क्यों हमने प्रोटोकॉर्डेटा बोला बेटा, ये प्रिमिटिव कैसे हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट। तो प्रोटोकॉर्डेटा को अगर आपने सिंपल से बोलना है तो इनको आप बोल सकते हो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। और जिनके पास भैया क्रेनियम होगा तो उनको क्रेनिएटा कह दिया। और क्रेनियम से के बाद यहाँ पे इन्होंने इन क्रेनिएटा वाले को यू कॉर्डेट, यानी ये रियल या डेवलप्ड कॉर्डेट्स हैं। समझे मेरी बात? तो वहीं से याद है वर्ड आपको, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। तो प्रो जब भी यहाँ पे वर्ड यहाँ पे आया ना प्रो, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, प्रिमिटिव, लेस डेवलप्ड। कहानी क्लियर हुई? पक्का? तो कॉर्डेटा को हिस्सों में बांटा, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। तो चलो एक क्रेनिएटा प्रोटोकॉर्डेटा को हमने 2 सब फाइलम देखे थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, मस्त तरीके से बढ़िया से एनसीईआरटी से पढ़ लिया। अब थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं और देखते हैं हमें यहाँ करना है। इस वाले लेक्चर में जो मैं आपको ये वाली बात पढ़ाने वाला हूँ बेटा, मजेदार है, ध्यान से मेरे साथ साथ चलते रहना। पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यहीं के यहीं अपन याद कर डालेंगे। ग्रुप देखो, क्रेनिएटा। इस क्रेनिएटा को सिंपल हायर कॉर्डेट्स बोल दिया गया, चाहे आप डेवलप्ड कॉर्डेट्स बोलो चाहे इनको हायर कॉर्डेट बोलो, एक ही बात हुई। इसमें सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। याद करो हमने कितने कॉर्डेट को कितने सब फाइलम में बैठा था, एक यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा, 3 सब फाइलम में बैठा था ना। तो यहाँ पे अब मैंने वर्टिब्रेटा को 2 आगे डिवाइड कर दिया, 2 डिविजन्स में। किसमें? 2 डिविजन्स में। डिवीजन ए ग्नैथा और डिवीजन ग्नैथोस्टोमाटा, ग्नैथोस्टोमाटा। अब ध्यान से ये वर्ड मेरे साथ देखो। अरे बाबा इधर ही लगा देते हैं, ग्नैथा। ग्नैथ या वर्ड ग्नैथा, इसका मतलब क्या होता है, जॉ। क्या होता है, जबड़ा, जॉ। ये आपको जो अपना दिखाई दे रहा है ना, ये इसको कहते हैं जबड़ा, ऊपर वाला और नीचे वाला। तुम्हें तो यहीं देख के मानोगे तुम लोग, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों अपर जॉ हुए और ये दोनों, ये क्या हुआ अपने पास, लोअर जॉ। तो आपको यहाँ पे जॉ दिखाई दे रहा है। अगर बेटा
तुम समझो कि जो बुढ़े हो जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा आपको इमेजिन कराऊं कि उनके दांत ही टूट गए, तो क्या उनकी माउथ की प्रॉपर शेप बन पाती है? नहीं ना, ऐसे हो जाता है ना, गोल गोल सा मुंह हो जाता है। और तुम समझो कि तुम्हारा अगर जॉ नहीं है, ये जॉ नहीं है, तो यहाँ से जॉ लाइन बनेगी? नहीं बनेगी। क्या ये पूरा का पूरा एक डेफिनेट शेप ले पाएगा? नहीं। माउथ है बॉडी में, बोलो ये कॉर्डेट जो है, ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी सिस्टम तो रखते हैं, दैट मीन्स माउथ भी होगा, एनस भी होगा, तो माउथ तो है, यानी स्टोमेटा तो है। माउथ को स्टोमा बोलो, स्टोमेटा बोलो, चलेगा। बट लेकिन इनकी बात माउथ तो है। अब माउथ के साथ साथ हमारे अंदर तो जॉ है, तो हमारा माउथ जॉ के साथ प्रेजेंट है। कहानी क्लियर हो रही है? माउथ जॉ के साथ प्रेजेंट है, तो मैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहूंगा उसके पास माउथ भी है और जॉ भी है, तो मैं कहूंगा ग्नैथोस्टोमा और एटा, जिसके पास जो माउथ के आसपास जॉ है और ऐसे रखने वाला ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दे दिया? ग्नैथोस्टोमेटा। कहानी क्लियर हुई? और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास जॉ नहीं होगा, तो जल्दी से खुद ब खुद बिना देखे दिमाग लगा के, बिना दिमाग लगाए तो कैसे बताओगे? दिमाग लगा के बताओ क्या बनेगा? ए ग्नैथा बनेगा, नहीं बनेगा? समझ आई बेटा आपको? तो यहां पर आप देखो, वर्टिब्रेटा को आगे दो हिस्सों में बांट दिए, ए ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा, क्योंकि हमें तो भैया सीखा है ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। तो जिसमें ग्नैथा एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है? जिसमें ग्नैथा यानी जॉ एब्सेंट है, तो उसको हमने क्या कह दिया? ए ग्नैथा। इसको कहते हैं जॉलेस, यानी जॉ नहीं है। और जिसमें जॉ होगा उसको कहते हैं ग्नैथो, जॉ माउथ के आसपास जॉ प्रेजेंट है, तो ग्नैथोस्टोमेटा। बोलो कोई बात, कोई डाउट, कोई दुख दर्द? समझ आया ना बढ़िया से? अब देखते हैं आगे। एक ग्नैथा को आगे बेटा दो हिस्सों में बांट दिया, साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रैकोडर्मी, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, फिर भी आप इसको दिमाग में रखोगे, रखने के लिए, उसको छोड़ दो, नहीं समझना आपने। दूसरा वर्ड जो समझा रहा हूँ, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब गोल गोल, स्टोमेटा मतलब माउथ। तो माउथ, क्योंकि तुम्हारे पास जबड़ा नहीं है, तो माउथ कैसे गोल गोल तो दिखाई देगा, तो क्या बोल देंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को? साइक्लोस्टोमेटा। बढ़िया, क्लियर हुआ? शाबाश। अब यहां तक तो अपना मस्त क्लियर हुआ। अब जिनके पास जॉ होगा उनको आगे हमने दो सुपर क्लास में कन्वर्ट किया, और ये वर्ड पे बेटा एक मजेदार क्वेश्चन बन सकता है, किसके अंदर कन्वर्ट किया? सुपर क्लास, नॉट क्लास, सुपर क्लास। और सुपर क्लास पहली थी पाइसेस और दूसरी थी टेट्रापोडा। अब बचपन से पाइसेस सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? पाइसेस एक राशि भी होती है, मीन राशि। कैसे दिखती है वो? मछली की तरह दिखती है ना। तो बेटा पाइसेस, जितना भी मछली वगैरह होती है वो सब पाइसेस में आती हैं। तो इसमें आया प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड प्लैकोडर्मी नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। इनका सिर्फ और सिर्फ आप लोग नाम ध्यान रखेंगे कि हमने कभी तो सुना था, लेकिन जो अपने को ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज, इनका मतलब क्या है समझाऊंगा बाद में। अभी के लिए समझो कि जितनी भी मछली, जल की रानी है, मछाली नहीं, अरे मेरी हिंदी बहुत बर्बाद है बेटा, सह लो थोड़ा सा। मछली, समझे? तो ये मछली जो है, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, मस्त चमका। टेट्रापोडा, क्या बोला मैंने? टेट्रापोडा। पोडा का मतलब पैर, और टेट्रा मतलब चार। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में चार पैर मिल रहे हैं, एम्फीबिया, आगे एक फ्रॉग उठाओ, अगले और पिछले दो पैर। रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल के अगले दो पैर, पिछले दो पैर। अब तुम बोलोगे सर सांप में तो पैर ही नहीं होते। अरे भैया, सांप ने पैर जो थे, द अपेंडेजेस, द फीट ऑफ द स्नेक वर लॉस्ट ड्यूरिंग एवोल्यूशन। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि रेप्टाइल्स में पैर ही गायब है। अब तुम बोलोगे एव्स, सर इसमें तो दो पैर होते हैं। बाबा, जो आगे वाले दो हाथ थे ना, उन्होंने उड़ने के लिए अपने आप को विंग्स में मॉडिफाई कर लिया, बट थे तो थे दो हाथ। कहानी क्लियर हुई? अब तुम लोग मैमेलिया, अब यहाँ पे बोल के देखो दो हाथ दो पैर नहीं होते, तो बोलोगे सर चार पैर नहीं होते, दो पैर होते हैं, दो हाथ। ये लड़ाई नहीं करना। जितना भी, अगर आप हाथ बोलो चाहे पैर बोलो, भैया सबका सब एक ही बात। पोडा इफेक्टिवली समझाता है अपने को क्या? अपेंडेजेस। तो चमका, बढ़िया से समझ आया, बढ़िया से क्लियर हुआ बेटा। तो यहां तक तो समझ लिया। अब याद करते हैं कॉर्डेटा। कॉर्ड का मतलब क्या था? रस्सी, और जिसके पास रस्सी होगी, जो रस्सी बियर करेगा उसको हम कॉर्डेटा टर्म कर देंगे। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं? इवोल्यूशन के दौरान
जब समय काल को पढ़ा जाता है, जब बेटा पृथ्वी के एवोल्यूशन को पढ़ा जाता है, तो पृथ्वी हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, तो 4 पॉइंट्स मतलब 4500 करोड़ ईयर्स अगो पृथ्वी बनी थी। तो इतने उस टाइम से लेकर आज तक जब हम स्टडी करते हैं ना, तो बेटा हम सालों में तो बांटेंगे। अब बोलो मैंने कहा 4500 बिलियन ईयर्स कैसे गिनोगे? तो हमने पृथ्वी को ना बेटा एक टाइम स्केल्स में बांट दिया। टाइम स्केल्स का मतलब इतना स्केल, जो जैसे 11th वाले बच्चों को समझने में मुश्किल होगी, पर 13th वाले तो समझ सकते हैं। इवोल्यूशन में बेटा आपने पढ़ा है, आपने पर्मियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, पेलियोसीन, ये अलग अलग चीजें पढ़े हैं ना। तो उनमें से जो क्वेश्चन आता है ऑर्डोविशियन पीरियड में पेलियोजोइक ईरा में मिलता है। अगर बेटा +1 वालों को अगर ये बेटा नहीं बात समझ आती तो रट लो, क्योंकि +2 में समझ आएगी, और +2 वाले जितने +3 वाले बेटा इसको तो आना चाहिए तुम्हें, और रटा हुआ भी होना चाहिए, क्योंकि नीट में तो क्वेश्चन आ सकता है। अब एक मजेदार बात, एक बढ़िया सी बात तुम्हें बताने वाला हूं, इसको दिमाग में एकदम छाप लो, लिख लो, एक पेन लो और यहाँ पे लिख डालो बढ़िया से। क्या बोल रहा हूं मैं? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स 4 थे। नोटोकॉर्ड, दूसरा बोलो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और चौथा पोस्ट एनल टेल। बेटा ये 4 फीचर्स जो थे ना, अगर मैं इन 4 फीचर्स की बात करूं तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये जब एक कॉर्डेट एज अ एम्ब्रियो होगा तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर मैं बोलूं कोई भी कॉर्डेट, चाहे प्रोटोकॉर्डेट चाहे यूकॉर्डेट, कोई भी कॉर्डेट ले लो, किसी भी कॉर्डेट में ये 4 फीचर्स मिनिमम टू मिनिमम एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे ही मिलेंगे। समझे मेरी बात? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे ही मिलेंगे। बट हो सकता है कि जैसे जैसे वो एम्ब्रियो से एक बड़ा डेवलप एडल्ट बन जाए, एक ऑर्गेनिज्म, एडल्ट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए, कि उसमें हो, ऐसा जरूरी नहीं। समझे मेरी बात? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। सबके सब कॉर्डेट्स के जितने भी ये एम्ब्रियोनिक टाइम होगा, जब वो एज अ एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, तब तो मिलेंगे, बट मॉडिफाई और बिकम एब्सेंट इन दी एडल्ट्स। कहानी क्लियर हुआ? इन सम, कुछ। कहानी क्लियर? डन। तो बेटा चलो अपने को याद करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, 2 हमने सब ग्रुप्स के अंदर बांट दिया इसको, यहाँ पे 2 सब ग्रुप्स के अंदर, अरे भैया बांटा, तो पहले कहा एक क्रेनिएटा और दूसरे को बोला क्रेनिएटा। क्रेनियम का मतलब इस तरीके से सर होता था, तो जो कोई सर नहीं है यहाँ पे, नो क्रेनियम, सीधी सी बात, प्रिमिटिव है यहाँ पर बेटा ये, और दूसरा एक क्रेनिएटा जिसके पास सर है। कहानी क्लियर? एक रेनिएटा के पास। अब सबफाइलम हमने यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में बांट दिया। बेटा यूरो का मतलब क्या था, हमने पढ़ लिया था टेल, और टेल से बात अपने को कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। यूरोकॉर्डेटा के बेटा 3 एग्जांपल है, डोलियोलम एसिडिया सैल्पा। क्या नाम है? डोलियोलम एसिडिया सैल्पा। क्लियर? और चौथा हर्डमेनिया। 4 इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है, दास। दास करके एक हमारा बंगाली बाबू था, उसका नाम था दास, और दास ने क्या सुना। तो सोचो, पूंछ से बात अगर मैं बात करूं, पूंछ, तो पहली बात बंगाल के लोगों की पूंछ होती है, इतना रट लो, मान लो, इमेजिन कर लो कि जितने भी बंगाली भाई है ना आप लोगों के, बंगाली दोस्त है, जितने भी बंगाली बाबू हैं, सबकी पूंछ है, और उनका नाम क्या है? दास। तो जैसी वो, मतलब इसको इमेजिन करो कि दास ने कुछ सुना, तो दास डोलियोलम एसिडिया सैल्पा हर्डमेनिया। खाने क्लियर हुई? बढ़िया। सिफेलोकॉर्डेटा, बेटा सिफेलो मतलब सर, और सर पे क्या आपको बाल मिलते हैं? सर पे बाल मिलते हैं, तो यहाँ से याद हो गया। सिफेलो में वर्ड सर पे बाल, तो बाल सिफेलो। तो ब्रैंकियोस्टोमा बी, और इसको 2 नाम दिए जाते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट दोनों बोल दिया जाता है। तो अपने को तो यहाँ तक तो मस्त है, बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो रहा है। ब्रैंकियोस्टोमा के बेटा 2 नाम होते हैं, एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट। तो सिफेलो की बात हुई, तो सिफेलो में जल्दी से इमेजिन करो, सिफेलो की बात करें, सर और सर पे क्या मिलते हैं? बाल। बी फॉर ब्रैंकियोस्टोमा, ए फॉर एम्फिऑक्सिस, एंड एन फॉर लैंसलेट। मजा आ रहा है? मजा? ऐसे इसको बढ़िया से इमेजिन तरीके से करो, जल्दी से मेरे को बताओ। यूरोकॉर्डेटा का क्या था? यूरोकॉर्डेटा दास ने सुना, डी फॉर डोलियोलम, ए फॉर एसिडिया, और एस फॉर सल्पा, और हर्ड से क्या बना? हर्डमेनिया। अरे क्या, देखो तुम एकदम इंटेलिजेंट हो, मालूम है मेरे को। ये वर्टिब्रेटा में एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमाटा पढ़ा, नाम में तो कोई टेंशन नहीं है। ग्नैथा का मतलब क्या था? जॉ। ठीक बेटा, आज पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमा, और इसको मैं बोलूंगा नहीं, दिमाग तुम बड़े इंटेलिजेंट लोगों समझ लेना। साइक्लोस्टोमा क्या किया, ये पे और ला, ठीक है, इकट्ठे एक साथ जोड़ के पढ़ दो, जो तुम्हें बढ़िया से लग रहा है। पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रेकल्ला दोनों को जोड़ डालो, क्लियर सीधी। और दूसरा बेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसका ही कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये रटने का, ये याद करने का तरीका, तो पे और ला। नेक्स्ट चीज
मिक्सिन और हैगफिश। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, इमेजिन करो तुम किचन में गए और मिक्सी मिली, मिक्सी में जिसमें ग्राइंड करते हो, और उसमें क्या कर दिया, बस ओहो क्या किया मिक्सी में तो ये क्या थे भैया हमारे साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है बेटा। पाइसेस में कॉन्ड्रिक्थीज आते हैं, ये तो मैं आपको कराऊंगा बाद में। टेट्रापोडा बेटा इसके एग्जाम्पल, इसके अलग एग्जाम्पल याद करने का तरीका अलग है। तो यहाँ तक थी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट कॉर्डेट्स। तो नेक्स्ट वाले फाइल में बेटा हम प्रोटोकॉर्डेट के डिटेल में घुस जाएंगे। छोटू सा आधे घंटे का वो भी लेक्चर होगा। ये तो चलो 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया याद करते करते। तो अभी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वाला हमें पढ़ना है साइक्लोस्टोमेटा। हमने यहाँ पे तुम्हारे दिखा देता हूँ, यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा की डिटेल्स, सिफेलोकॉर्डेटा की डिटेल्स और साइक्लोस्टोमेटा की डिटेल्स। तो इन तीनों डिटेल्स के साथ हम करेंगे नेक्स्ट वाला लेक्चर शुरू। तो आज के लिए ये लेक्चर था मजेदार, मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी आपको याद भी हो गया, मजा भी आया। घर जाइए खूब इंजॉय कीजिए, खूब पढ़िए बेटा, जाओ और फोड़ो।